हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन एफ बी 4 आई क्लासेस। और मैं हूं अक्षय कुमार। आज हम पढ़ने वाले हैं लेटर टू गॉड बाय जी एल फ्यूंटिस। लेटर टू गॉड, भगवान को लिखा गया एक खत। आई एम श्योर आप लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी को खत, चिट्ठी लिखी होगी। पर क्या कभी आपके दिमाग में आया कि आपको भी किसी वजह से भगवान को चिट्ठी लिखनी चाहिए? ये जो कहानी है एक गरीब किसान की है, जो कि चिट्ठी लिखता है भगवान को, क्योंकि अब उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। मुसीबतें बताकर नहीं आती, पर जब आती है तब बहुत सारी चीज़ें साथ में लेकर आती है। देने वाला जब देता है, छप्पर फाड़ के देता है, तो मुसीबतें भी छप्पर फाड़ के ही देता है। ठीक वैसा ही कुछ इन महाशय के साथ भी हुआ। लेंचो, जो कि हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है, किसी बच्चे से कम नहीं है, लेकिन वो बहुत ही मेहनती है। उसके काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले हमें स्टोरी का कंटेक्स्ट समझ में आना चाहिए। आप 10th क्लास में कई सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो। आपकी उम्मीद इस बात पर टिकी हुई है कि जितना आपको अच्छे से याद रहेगा उतना आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छी बात है, पर चैप्टर को चैप्टर की तरह लेने से आप उसे ज़्यादा लंबे टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। चैप्टर को कहानी की तरह लो। मैं ये नहीं कहता कि आप साइंस, फिज़िक्स, बायोलॉजी इन सब को भी आप कहानी की तरह ले सकते हो, पर आप चाहे तो उन्हें कहानी की तरह बदल ज़रूर सकते हो। आपके अंदर एक कहानीकार होगा, या एक गीतकार होगा, या एक कवि होगा, या एक चित्रकार होगा। कोई ना कोई तो होगा। तो आप उसका इस्तेमाल करें और उसको एक कहानी की तरह बदलें। कहानियाँ ज़्यादा अच्छे से याद रहती है और दिमाग में फीड हो जाती है। दादी माँ की कहानियाँ, प्यासे कौवे की कहानी, भूखे शेर की कहानी, लालची कुत्ते की कहानी, ये सब आपने शायद बहुत पहले पढ़ी होंगी, लेकिन जब मैंने इनका नाम लिया आपको पूरी की पूरी कहानी याद आ गई। पर अगर यही टाइम मैं आपको 5th या 4th क्लास की किसी चैप्टर का नाम लूँ, पूरा नहीं याद आएगा। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल और देता हूँ। हो सकता है शायद आपने शोले मूवी आज से 1 साल पहले देखी हो या 5 साल पहले देखी हो, पर नाम लेते से ही आपको वो पूरी कहानी 5 मिनट के अंदर याद आ जाएगी। किसी सीन से शुरुआत होगी, लेकिन याद जरूर आ जाएगी। ठीक वैसे ही दिमाग में इस चैप्टर को भी कहानी की तरह समझो। तो होता क्या है इसमें? एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसके ऊपर मुसीबतों का बहुत बड़ा भारी पहाड़ टूट पड़ा। साफ साफ शब्दों में कहें तो ओले गिर पड़े उसकी इच्छाओं पर। उसकी इच्छाएं बहुत छोटी सी थी, मामूली सी, सिंपल सी इच्छाएं थी। अपने परिवार का पेट भर सके और अच्छे से जी सके, क्योंकि जहाँ वो रहता है वहाँ पर वो और उसका परिवार अकेला रहता है। एक वादी है, बड़ी खूबसूरत सी। अपने इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपका इमेजिनेशन ऑलरेडी काम करेगा। कुछ करो ना करो, आपका दिमाग अब इमेजिन करना हमेशा चालू रखता है, वो जारी रहता है, ये प्रोसेस हमेशा जारी रहता है। तो एक खूबसूरत सी वादी के अंदर लेंचो अपने परिवार के साथ रहता है, खेती बाड़ी करता है, अपने बीवी बच्चों के साथ रहता है। उसे उम्मीद है बारिश की, थोड़ी सी बारिश और हो जाए तो उसकी जो फसल है वो और बेहतर हो जाएगी, और उसके बाद वो अपनी फसल को बेचकर जितने पैसे आएंगे उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। पूरी कहानी के अंदर कहीं भी ये बात या इस बात का जिक्र नहीं हुआ कि लेंचो अपने लिए कुछ अलग से चाहता है। उसे परवाह है अपने बच्चों की, उसे परवाह है अपने बीवी की, उसे परवाह है अपने खेत की, उसे परवाह है उन सारी चीज़ों की जिनसे वो जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के इंसान को आप क्या कहोगे? लालची तो बिल्कुल नहीं कहोगे। व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? फिर क्या होता है उसके साथ? उसे इतने टाइम से खेत में काम करते करते इतना एक्सपीरियंस हो गया कि वो सिर्फ देख कर बता सकता है कि कब बारिश होने वाली है, कब नहीं होने वाली है। मौसम की जानकारी शायद मौसम विभाग से बेहतर बता सकता था लेंचो। पर कहते हैं ना, अगर आप भगवान को हंसाना चाहते हो तो उन्हें अपना प्लान बता दो, वो हंसेंगे।
इंसान चाहे कितना भी सोच ले, कितना भी कंट्रोल कर ले, हर चीज़ को वो काबू में नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से लेंचो ने भी मौसम के बारे में बता तो दिया कि बारिश होगी। उसने अपनी बीवी को ये बात बताई थी कि एक हल्की सी बारिश और होगी, हो जाए तो और बेहतर। उसकी बीवी ने भी यही कहा था कि अगर भगवान की मर्जी होगी तो ज़रूर होगी, और वैसा ही होता है, बारिश होती है। पर बारिश तक वो बात रुकती नहीं है ना, बारिश आगे बढ़ जाती है, और आगे बढ़ते 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 वो ओलों में बदल जाती है। तूफान, ओलो वाला तूफान। इतने ज़्यादा ओले बरसते हैं, ना सिर्फ उसका खेत, उस वादी में जितने पेड़ पौधे हैं सब के ऊपर ओले गिरते हैं। ये ओले हर चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। लेंचो का तो ये मानना था कि अगर टिड्डियों का एक समूह भी आ जाता और पूरी फसल बर्बाद करने की कोशिश करता तो भी कुछ ना कुछ तो छोड़ जाता, लेकिन इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि उसकी जितनी मेहनत थी साल भर की, ना सिर्फ उसकी, उसके पूरे परिवार की, ये एक अहम बात है याद रखने के लिए, उसके पूरे परिवार की जितनी मेहनत थी वो सब बर्बाद हो चुकी है। साल भर की मेहनत है, ये आसान काम नहीं है। आप पूरे साल मेहनत करने वाले हो सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए, और उस पूरे एग्ज़ाम के दौरान अगर आपसे कोई भी भूल चूक हो जाए तो वो आपकी गलती है, लेकिन किसी और चीज़ की वजह से, प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आ जाए, तब आप किसको दोष दोगे? दोष देना ज़रूरी नहीं है हालांकि, लेकिन उसकी वजह से जो बुरा आपको लगेगा, जो परेशानी आप उठाओगे, उसका क्या समस्या, उस समस्या का समाधान क्या होगा? सोचना थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन कहीं ना कहीं हर समस्या के साथ साथ कोई ना कोई समाधान भी आता है। लेंचो खेती बाड़ी करते करते काफ़ी लंबा टाइम गुजार चुका है, लेकिन उसे बहुत अच्छे से पता है कि एक ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से काफ़ी सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती है। उसकी बीवी उसे कोई ये बात याद दिलाती है जब वो बिल्कुल परेशानी में इस बात को भूल सा चुका था कि याद है, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता, ऊपर वाला हर चीज़ देख रहा है। उसे याद आया, या उसे याद था पहले से ही, कि ईश्वर, भगवान हर चीज़ जानता है, यहाँ तक कि किसी के मन में कौन सी चीज़ चल रही है वो भी। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कि किसी ने उसको निर्देश दिया हो, किसी ने उसको बताया हो लेंचो को कि तुम्हें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए। और फाइनली हमारा लेंचो कलम उठाता है। सवाल ये आता है, इतने साल खेती बाड़ी करने के बाद, बैल की तरह मजदूरी करने के बाद, क्या लेंचो खत लिख पाएगा? कहानी के हिसाब से हाँ वो लिख लेता है, लेकिन एक जगह ये भी मेंशन है कि उसे खत लिखने में बड़ी समस्या होती है, बड़ी तकलीफ होती है अपने विचारों को एक्सप्रेस करने में। देखिए, बोलकर अपनी बातों को बताना बहुत आसान लग सकता है किसी को, लेकिन जो इंसान पूरी ज़िंदगी खेती बाड़ी करता हुआ आया हो उसके लिए लिखना उतना ही मुश्किल है जितना पढ़े लिखे इंसान को खेती बाड़ी करना मुश्किल है। आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं उठाकर आपको ले जाऊं खेत में और कहूं जाओ खेत जोतो, आपको नहीं समझ में आएगा। शायद थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको, लेकिन आप कोशिश कर भी सकते हो, पर उतना नहीं कर पाओगे जितना एक एक्सपीरियंस खेती बाड़ी करने वाला किसान कर सकता है। ठीक वैसे ही लेंचो को जो परेशानी महसूस हुई, उसके बावजूद भी उसने निश्चय कर लिया था कि अब वो एक खत लिखेगा। किसको लिखेगा? हम सबको पता है वो किसको लिखने वाला है खत, भगवान को ही। उसने खत लिखा, खत में अपनी परेशानी बताई कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है। अब उसने पैसोस मांगे हैं, हमें पैसा सुनाई दे सकता है, इंडिया में पैसा रुपया चलता है, लैटिन अमेरिका में पैसा नहीं चलता, पैसोस चलते हैं। ठीक है, थे कह सकते हो, अब नहीं। तो पैसोस और पैसास में कन्फ्यूजन मत करना, लिखते वक्त पैसा मत लिख देना, एक अक्षर इधर हुआ और आपके नंबर कटने की गुंजाइश ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इस्तेमाल करें अपने दिमाग का, कहानी पर पूरा ध्यान दें। पैसों है तो पैसों ही लिखो। तो 100 पैसों की उसने डिमांड करी। किस लिए 100 पैसों की डिमांड उसने इसलिए करी ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके उस टाइम तक, जब तक कि वो दोबारा खेती बाड़ी और हार्वेस्टिंग का टाइम
उसके लिए नज़दीक ना आ जाए। वो दोबारा से अपनी फसल उगाना चाहता था। फसल उगाना कोई मामूली सी बात नहीं है कि आज बीज डाला और कल वापस फसल उग गई। वक्त लगता है। उस वक्त के दौरान वो अपने परिवार का पेट भी पालना चाहेगा, उसके बच्चे भी हैं, बीवी भी है, वो खुद भी है। काम करने के लिए खाने का होना भी ज़रूरी है ना। इसीलिए उसने 100 पैसों की डिमांड करी। हालांकि उसको उतनी की डिमांड जितनी उतनी करी उतनी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर सिर्फ खेती बाड़ी करने की ज़रूरत थी तो कम पैसों में भी काम चल जाता, पर वो दोनों चीज़ें मैनेज करना चाहता था। यहाँ से एक बात और पता चलती है, वो मदद जब मांग रहा है तो वो सिर्फ मदद तक नहीं रुका हुआ है, वो ये भी देख रहा है कि उस मदद से वो अपनी मेहनत को ना रोक दे। वो बड़ा मेहनती इंसान है। उसने पैसे मांगे क्योंकि उसे दोबारा मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं है। वो कह रहा है कि मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं उन पैसों से दोबारा खेती बाड़ी कर सकूं, दोबारा अपनी फसल उगा सकूं। पर तब तक मैं और मेरा परिवार खाएंगे पिएंगे कैसे, जिंदा कैसे रहेंगे? इसलिए उसने 100 पैसों की डिमांड करी। ठीक है, ये बात है एक संडे की, जब उसने वो पैसे उसके बारे में लिखा, खत में भगवान को लिखा और उसके बाद कहा कि आप मेरी मदद करें। खत को फोल्ड किया। एड्रेस क्या लिखेंगे? उसे इतना नहीं पता था कि एड्रेस कहाँ, भगवान कहाँ विराजेंगे, चर्च, मंदिर, मस्जिद, नो आइडिया। सो ही डिड वन सिंपल थिंग, टू गॉड, भगवान के लिए। उसे ये लगा कि जब पोस्टमैन हर जगह चिट्ठी पहुंचा सकता है तो उसे ये भी पता होगा कि वो चिट्ठी भगवान को कैसे पहुंचानी है, क्योंकि कई सारे लोग भगवान को खत लिखते होंगे। इतना नादान भी था लेंचो। नादानी और बेवकूफ़ी में बहुत बड़ा अंतर होता है। इज नॉट अ फूल, ही इज नाइव। नादान, बच्चों को हम नादान बोलते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। बेवकूफ़ हम उसको बोलते हैं जिसको उस बारे में पता होता है फिर भी वो चीज़ें करता है जो उसके नहीं करनी चाहिए। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। लिखते वक्त उसको फूल ना लिखें, बिल्कुल नहीं। नाइव लिखो, मच बेटर, NAIVE। इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस। ठीक है, क्या वो खत भगवान को पहुंचता है? सोचने वाली बात यह है कि भगवान काम कैसे करते हैं। गॉड वर्क्स इन अ मिस्टीरियस वे। सुना होगा आपने शायद, भगवान रहस्यमय तरीके से काम करता है। वो हम सबके बीच में है, वो हमारे अंदर है। कुछ कुछ ऐसा ही इस कहानी के अंदर हमको पता चलता है कि कैसे हो सकता है कि भगवान ने ही उस पोस्ट मास्टर को पैसों से उसकी हेल्प करने के लिए एक प्रेरणा दी हो। उसके पीछे भी एक रीजन है। कहानी के अंदर साफ साफ मेंशन है, एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दया भावना, किसी के प्रति चैरिटी करने की जो फीलिंग है उसकी वजह से उस पोस्ट मास्टर ने अपने और अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ पैसे इकट्ठे किए। हालांकि बड़ी मेहनत करने के बावजूद भी वो उतने पैसे इकट्ठे नहीं कर पाया जितना लेंचो को ज़रूरत थी। पर ये सब हुआ कैसे? एक पोस्टमैन को चिट्ठी मिलती है, वो खत पढ़ता है, उससे पहले वो एड्रेस पढ़ता है और एड्रेस में लिखा होता है भगवान के लिए, भगवान को भेज देना, या टू गॉड। टू गॉड सुनकर या पढ़कर वो बड़ा हैरान होता है और उसके बाद तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। यदि कभी कोई आपका मित्र आकर आपको कोई चिट्ठी पकड़ाए और कहे कि ये भगवान को पहुंचा देना, तो सबसे पहले आपको भी हंसी ही आएगी। आप सोचोगे ज़रूर थोड़ी देर के लिए कि ये क्या है, बेवकूफ़ी, पागलपन, नादानी, नो आइडिया। पोस्टमैन हंसता है, चिट्ठी ले जाता है तुरंत अपने पोस्ट मास्टर के पास, क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में कभी भी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था। पोस्ट मास्टर, जो कि बड़ा अच्छा बंदा था कहानी के हिसाब से, मोटा सा और दोस्ताना प्रवृत्ति का था, हंसता खेलता आराम से किसी से बात कर सकता था, दोस्ती का एक भाव उसके अंदर है, यानी कि काइंड मैन, अ गुड पर्सन। ठीक है, वो भी पहले उस चिट्ठी को देखकर हंसता है। उसके बाद उतनी ही जल्दी, पता नहीं उसे क्या हो जाता है, उतनी ही जल्दी वो सीरियस भी हो जाता है। वो ये सोचकर सीरियस होता है कि इस बंदे के अंदर की श्रद्धा इतनी ज्यादा है, प्रगाढ़ है, कि उसने सीधा भगवान से बातचीत करने के लिए चिट्ठी जा लिखी। कैसे कर सकता है कोई? काश मेरे अंदर भी इतनी ही श्रद्धा होती। किसी और की श्रद्धा को देखकर अपने अंदर श्रद्धा जगाना है या बढ़ाना अच्छी बात है, पॉसिबल है ये चीज़। जैसे कि आग से आग लगाना
एक मोमबत्ती से आप 1000 मोमबत्ती जला सकते हो, एक श्रद्धा से आप कई लोगों की श्रद्धा बढ़ा सकते हो। ठीक वैसा ही कुछ कुछ उस पोस्ट मास्टर के साथ हुआ। उसने सोचा चलो ठीक है, भगवान तक तो हम चिट्ठी पहुंचा नहीं सकते, कम से कम इसके लिए एक चिट्ठी लिख तो सकते हैं। चलो आज इसकी श्रद्धा कभी ना टूटे, इसलिए मैं इसकी श्रद्धा तोड़ने के लिए तो बिल्कुल नहीं, बिना तोड़े इसकी श्रद्धा बचाए रखने के लिए मैं इसको एक चिट्ठी लिखूंगा और इसको रिप्लाई ज़रूर करूंगा। पर चिट्ठी पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर को पता चलता है कि सिर्फ चिट्ठी लिखने से काम नहीं होगा, सिर्फ पेपर और इंक से उसका रिप्लाई नहीं किया जा सकता। उसे तब पता चलता है कि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। क्या करे, पोस्ट मास्टर खुद इतना अमीर था नहीं कि उसके पास इतने पैसे हो कि वो एक साथ लेकर सारा लिंचों को दे दे। इसलिए वो अपनी तनख्वाह में से, पगार में से थोड़ा बहुत जितना हो सकता है निकालता है और बाकी अपने कलीग्स से भी कहता है, अपने दोस्तों से भी कहता है, फेलो एम्प्लॉयज़ से भी कहता है कि आप भी कुछ मदद करें। बाकी लोग एक्ट ऑफ चैरिटी के नाम पर कुछ कुछ पैसा दे देते हैं। बहुत मेहनत करने के बावजूद भी, बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आधे से ज़्यादा, थोड़ा बहुत, पूरा पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते वो। 70 पैसोस, दैट्स इट, बस 70 पैसोस कलेक्ट हो पाते हैं। 30 पैसोस अभी भी कम है। हालांकि पोस्ट मास्टर को ये लगता है कि ठीक है, कम से कम 100 नहीं सही 70 तो सही, ना कुछ से कुछ बेहतर, ये सोचकर वो उन पैसों को एनवलप में रखता है और एक लेटर में साइन करता है, सिर्फ गॉड लिखकर। उसे नहीं पता आगे क्या बोलना चाहिए, उसे ये नहीं पता कि भगवान किस तरह से रिप्लाई करेगा, इसलिए उसकी श्रद्धा ना टूटे इसके चलते उसने सिर्फ गॉड लिखकर साइन करके भेज दिया। एक हफ्ते बाद जब लेंचो वापस आता है इस उम्मीद के साथ कि उसके लिए कोई चिट्ठी आई होगी, तो वो आकर पूछता है क्या मेरे नाम की कोई चिट्ठी आई है। पोस्टमैन, वो जो पहला आदमी जिसने पोस्ट उठाया था, लेंचो का मेल उठाया था और जो हंसा था सबसे पहले, वही उसको वो चिट्ठी देता है। और पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से दूर से देख रहा होता है कि लेंचो का रिएक्शन कैसा होगा। अच्छा लगता है ना जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और दूर से देखते हो कि उसको वो जब चीज़ मिलेगी, सरप्राइज जब मिलेगा, तो वो कैसा रिएक्ट करेगा। उसी रिएक्शन को देखने के लिए पोस्ट मास्टर अपने ऑफिस से लेंचो को देख रहा होता है। लेंचो के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदले। उसके लिए ये बात मानना बिल्कुल नामुमकिन था कि भगवान कोई रिप्लाई नहीं करने वाला, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। वो पूरी तरह से जानता था कि भगवान रिप्लाई करेंगे, चिट्ठी होगी, पैसा मिलेगा। हुआ, बिल्कुल हुआ। वो चिट्ठी लेकर आगे बढ़ता है, खोलकर देखता है, पर जब वो पैसे काउंट करता है तब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है उसको? उसको इस बात का बुरा लगता है कि जो पैसे की डिमांड उसने करी थी, भगवान उस डिमांड को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान से गिनने में गलती हो जाए। अरे वो भगवान है, उन्होंने हमको जीना सिखाया है, तो उनसे गिनने में गलती कैसे हो सकती है? मैंने 100 मांगे थे, उन्होंने 70 भेजे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो एक पेपर और इंक मांगता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज से ही और पब्लिक राइटिंग टेबल पर जाकर लिखना स्टार्ट करता है। बहुत मुश्किल से लिखता है वो, उसकी त्योरियां चढ़ी हुई होती है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा गुस्सा भरा हुआ पड़ा हुआ है और वो उस गुस्से को उस कागज़ पर उतारना चाहता है ताकि वो भगवान को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ। उसकी मदद उन्होंने करी, लेकिन वो मदद बीच में कहीं गायब भी हो गई है। वो दुनिया की असलियत भगवान को बताना चाहता था, साथ ही साथ अपनी बात रखना भी चाहता था। बड़ी मुश्किल से उसने पेपर पर अपनी बात लिखी, फोल्ड किया, एनवलप में डाला, स्टैम्प पेपर लिया और इस बार घूंसे से एक घूंसा मार के स्टैम्प पेपर चिपकाया और मेल बॉक्स में डाला। ये मेल बॉक्स में खत गिरा ही होता है कि पोस्ट मास्टर भागते हुए जाता है और खत को उठाता है और पढ़ना स्टार्ट करता है कि आखिर उसने ऐसा क्या लिखा होगा। क्या लिखा होगा? कुछ अच्छा लिखा होगा शायद। अभी तक चिट्ठी खुली नहीं है, पोस्ट मास्टर सोच रहा है कुछ तो अच्छा लिखा होगा, पता नहीं ऐसा क्या हो, पर उसे गुस्सा क्यों आया? ये सब चिट्ठी पढ़ने के बाद पोस्ट मास्टर को पता चलता है, उसमें लिखा होता है कि भगवान आपने जो पैसे भेजे थे, जो 100 पैसों की डिमांड मैंने करी थी, उसमें से 70 ही मुझे मिले हैं, 30 नहीं मिले। आप मुझे बाकी के 30 पैसों भी भेजिए क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। और पोस्ट ऑफिस से तो बिल्कुल मत भेजना क्योंकि यहाँ काम करने वाले सब एम्प्लॉयज, सारे के सारे लोग ठग है।
इन्होंने आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से 30 पेसोस अपने हाथ में रख लिए। हालांकि ये बात उसने लिखी नहीं थी, पर ये इम्प्लाइड है उसके अंदर। देखिए, बड़ी ही अजीब सी परिस्थिति है। जो लोग मदद कर रहे हैं उसी को गलत ठहराया जा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली कहावत यहाँ पर बिल्कुल फिट नहीं बैठती है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उससे मैच कर रहा होता है कि जिसने उसकी मदद करी वो उस बात से अनजान था कि इन लोगों ने मदद करी है, इसलिए उनको गलत ठहराते हुए वो भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को अभी तक भूला नहीं है, ना ही उनके प्रति अनग्रेटफुल है। वो कृतज्ञ है। छोटी छोटी बातों पर या बड़ी बड़ी बातों पर थैंक यू गॉड, वेलकम गॉड, ये सब वो लोग करते हैं जो उनसे कम बात करते हैं। आप अपने पापा मम्मी भाई बहन इन सब से हर छोटी छोटी चीज़ पर थैंक यू थोड़ी ना बोलते हो। अरे वाह थैंक यू, आपने मेरे लिए किया। इट्स नेचुरल थिंग, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। ठीक वैसा ही लेंचो का बिहेवियर था भगवान को लेकर। हाँ, थोड़ा सा और आगे बढ़कर हम इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। नाउ आई वॉन्ट योर कंप्लीट अनडिवाइडेड अटेंशन हियर। ठीक है, दिस इज नॉट जस्ट अ चैप्टर, इट इज बट अ टेल। पूंछ नहीं, टेल। टेल पूंछ वाला अलग होता है, वो TAIL है, ये टेल है, कहानी। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होती हैं, ध्यान रखें इस बात का। जल्दबाजी में ना तो गाड़ी चलाएं ना कलम चलाएं। 10th क्लास में तो कतई भी ना चलाएं, बिल्कुल जल्दबाजी में ना चलाएं, ध्यान से चलाएं, दोनों, कलम और गाड़ी दोनों। तो इट इज़ नॉट जस्ट अ चैप्टर, इट्स बट अ टेल। ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये कहानी है। ये कहानी किसकी है? एक गरीब किसान, पुअर फार्मर हु लिव्स विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ स्मॉल हिल। वो कहाँ रहता है? एक वैली में, वादी में, लेकिन एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपरी सतह पर। क्रेस्ट, ऊपरी सतह पर, on the top. His family is the only family in the entire valley. He had spent most of his time in his fields, then his home, and knew not only his field well, but as well as nature. उसकी फैमिली उस पूरे वादी में एक लौती फैमिली थी, उसके आसपास और कोई घर नहीं था। थोड़ा अजीब लगता है रहना, पर बहुत सारे लोग ऐसी ही जगह पर रहना पसंद करते हैं, कुछ मजबूरी में रहते हैं। उसने अपना आधे से ज़्यादा वक्त अपनी ज़िंदगी का खेतों में बिताया था, इसलिए वो न सिर्फ खेतों को बहुत बेहतर तरीके से जानता है, पर वो प्रकृति को भी बहुत अच्छे से जानता है। He predicted one last downpour for his ready to harvest crop and rained. उसने प्रेडिक्ट किया था कि उसके फसल को, जो काटने के लिए बिल्कुल तैयार थी, फसल कटाई के लिए बिल्कुल तैयार थी, वो बस चाहता था कि एक हल्का सा रेनपोर और हो जाए, डाउनपोर और पड़ जाए, या फिर एक बारिश ही पड़ जाए। डाउनपोर छोटा सा शावर, हल्की हल्की बारिश और पड़ जाए, या फिर अच्छी खासी बारिश हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक बारिश की ज़रूरत और थी। उसने प्रेडिक्ट किया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए, और वैसा ही हुआ, बारिश हुई। His predictions, although were not in favor with nature, as the rain turned into hailstones and then hailstorm. उसका जो प्रेडिक्शन था वो नेचर के बिल्कुल समीकरण में नहीं था पूरी तरह से, अक्सर ऐसा होता है। और वो जो रेन था वो धीरे धीरे हेलस्टोन्स में बदला, ओलों में, और उसके बाद हेलस्टॉर्म में बदल गया। हेलस्टोन, ओले, हेलस्टॉर्म, ओलों का तूफान, बहुत सारे ओले। Which destroyed his ready to harvest crop, और उसके बसे बसाए कटी जाने वाली कुछ ही क्षणों में, अगले ही दिन शायद, जिसे काटा जा सकता था, जिसे बेचा जा सकता था, जिससे उसके परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो सकती थी, उसके ऊपर पानी नहीं फेरा, ओले फेर दिए, खत्म हो गया। Perturbed with the situation where the entire family had to live without food for the whole year and no money to sow the field again, he writes a letter to God, as he had undivided faith in God. इस बात से बहुत दुखी होते हुए कि अब उसके पास खाने के लिए कोई सामान नहीं है पूरे साल भर के लिए, ना उसकी फैमिली को खिला सकता है, ना खुद खा सकता है, और ना ही उसके पास इतने पैसे हैं सेविंग्स में कि वो दोबारा से खेती बाड़ी कर सकता है। वो एक चिट्ठी लिखता है भगवान को, जिसमें उसकी अगाध श्रद्धा है। Being a farmer, he knew how to write enough to make his point, and thus he crafted a letter stating his agitation and requiring 100 pesos as he wishes to sow the field again and that he can take care of his family.
बड़ा बेचैन सा था वो इस बात से लेकर कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है, उसके आसपास कोई दूसरा मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, कोई फैमिली भी नहीं है। अगर होता तो शायद वो उनसे मदद मांगता, लेकिन वो बहुत परेशान था, एजिटेटेड था, बेचैन था। और एक किसान होने के बावजूद भी वो थोड़ा बहुत लिखना जानता था। कम से कम इतना तो लिख ही सकता था कि वो अपना पॉइंट बता सके, क्लियर कर सके। इसी के चलते वो एक छोटा सा लेटर लिखता है और वो अपनी इच्छा उसमें बताता है कि मुझे दोबारा से खेती करनी है, उसके लिए मुझे कुछ पैसे चाहिए और मुझे अपनी फैमिली की केयर करनी है, देखभाल करनी है, इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। और वो उस चिट्ठी में उन सारी बातों का जिक्र करता है। He went to the post office and posted the letter with the address to God. पोस्ट ऑफिस जाता है और उस चिट्ठी को पोस्ट करता है जिसके ऊपर एड्रेस क्या लिखा हुआ था, टू गॉड। बस बिलीविंग दैट ही विल फॉर श्योर गेट द हेल्प एज ए रिक्वेस्टेड फॉर। इस बात का पूरा यकीन होता है उसको कि उसने जिस चीज़ की मदद मांगी है उसे वो मदद ज़रूर मिलेगी। कोई डाउट नहीं है इस चीज़ को लेकर। हाँ, द पोस्टमैन हु हैपेंड टू कलेक्ट द सेम लेटर फ्रॉम द पोस्ट बॉक्स वाज पजल्ड बाय द एड्रेस एज ही हैड नेवर सीन सच एड्रेस इन हिज एंटायर करियर। जिस पोस्टमैन के हाथ में वो चिट्ठी लगी, वो पोस्टमैन काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रहा था और उसने अपने पूरे करियर में ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था। उसने जितने भी एड्रेस देखे होंगे वो सबको बोलता थोड़ी ना फिर रहा है कि मैंने ये एड्रेस देखा, मैंने वो एड्रेस देखा, पर उसने जो महसूस किया वो इस लाइन में मेंशन है। वो इस बात से बड़ा पजल होता है और उसके बावजूद वो उस चीज़ को लेकर हैरान भी होता है, पर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाता। He took the same letter to the postmaster who was a very amiable person. Amiable, दोस्ताना किस्म का इंसान। Fat as well, मेंशन कर सकते हो। कैरेक्टराइजेशन के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जब आप कैरेक्टराइजेशन का कोई भी शब्द ऐसा इस्तेमाल करते हो जो किताब के अंदर इस्तेमाल हुई है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर के ऊपर। तो उसने वो सेम चिट्ठी पोस्ट मास्टर को दिखाई, जो कि बड़ा ही अच्छा इंसान और एक जिसमें दोस्ती के गुण ज़्यादा हों, जो दया भावना ज़्यादा रखता हो, उस तरह का इंसान है वो। उसको दिखाया। He laughed along with the postman when he saw the letter that was supposed to reach God. वो अपने दोस्त, कलीग, पोस्टमैन इसके साथ मिलकर उस चिट्ठी को देखने के बाद बहुत हंसता है। हालांकि वो भगवान को पहुंचनी चाहिए थी चिट्ठी, लेकिन वो पहुंच गई पोस्ट मास्टर के पास। But almost instantly he turned serious and realized that the person who wrote the letter has unquestionable faith in God. पर तुरंत ही, जितनी जल्दी से वो हंसता है उसको देखकर, उतनी ही जल्दी वो वापस सीरियस हो जाता है और उसको ये रियलाइज होता है कि जिसने ये चिट्ठी लिखी है उसके मन में अनक्वेश्चनेबल फेथ है। वो बिल्कुल सवाल नहीं उठा सकता इस बात पर कि भगवान नाम का कोई एंटिटीज दुनिया में नहीं है। कोई अगर उससे कह भी देगा ना, तो वो शायद उसकी बात पर ध्यान भी ना दे। वो उससे लड़ने नहीं बैठेगा, क्योंकि उसे पता है कि है, इसलिए वो उस चीज को लेकर लड़ेगा नहीं। एंड ही वुड डेफिनेटली कीप हिज फेथ अलाइव बाय आंसरिंग। और उसने ये निश्चित कर लिया था, पोस्टमास्टर ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो लेंचो के फेथ को बनाए रखेगा बाय आंसरिंग द लेटर एज गॉड, भगवान बनकर, उसकी चिट्ठी का जवाब देकर। But to his surprise, when he read the letter, he realized that just with ink and paper only, he cannot answer the letter. लेकिन उसका सरप्राइज तब और भी ज़्यादा बढ़ गया। वो तब और ज़्यादा हैरान हो गया जब उसने चिट्ठी पढ़ी और उसको ये पता चला कि सिर्फ कागज़ से और कलम से वो उसके चिट्ठी का जवाब नहीं दे सकता। He need money as well to answer the letter, so he along with his fellow colleagues collects some money, and in the name of charity, though even with much effort, he could collect only 70 pesos. तो वो अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आप किसी के साथ काम करते हो तो वो दोस्त से कम नहीं होते हालांकि, तो यहीं पर वो अपने दोस्तों से, कलीग से, उनकी मदद लेकर कुछ पैसे इकट्ठे करता है, एन एक्ट ऑफ चैरिटी। पर बहुत मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 70 पैसों से ज़्यादा इकट्ठा नहीं कर पाता। द पोस्ट मास्टर देन पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड अ लेटर विद द वर्ड गॉड एज द सिग्नेचर। वो एनवलप में वो चिट्ठी लिखता है, रखता है, पैसे रखता है और एक छोटा सा सिग्नेचर रखता है जिसमें लिखा होता है गॉड, एक सिग्नेचर की तरह, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखता वो। When Lencho came the next Sunday looking for a letter for him, the postman handed the letter to him, and postmaster from his office at a distance was eager to see Lencho's reaction upon finding the letter and money.
जब लेंचो अपनी चिट्ठी लेने के लिए आता है अगले संडे वापस पोस्ट ऑफिस में, तो पोस्टमैन ही उसको वो चिट्ठी देता है और पोस्ट मास्टर ऑफिस से उसका रिएक्शन देखने के लिए बैठा होता है कि जब उसको चिट्ठी मिलेगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा। लेंचो, हु हैज अनवेवरिंग फेथ इन गॉड, showed not even slightest of the surprise when he received the letter. लेंचो जिसे ऐसी श्रद्धा जिसे हिला न जा सके, किसी के अंदर अगर कोई श्रद्धा है तो उसे हिलाया ना जा सके, तो वो लेंचो के अंदर थी भगवान को लेकर। उसको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई जब उसको वो चिट्ठी मिली। But he was very angry when he counted the money. He knew very well that God cannot make mistake and would not have denied his request either. उसको बहुत बुरा लगा जब उसने चिट्ठी में से पैसे काउंट करे, एनवेलप में से पैसे निकाले और काउंट करना स्टार्ट करा। उसको सिर्फ 70 पैसे मिले। उसे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि उसमें पैसे कम है। उस बहुत अच्छे से जानता था कि भगवान से गिनने में कोई गलती नहीं हो सकती, ना ही वो उसकी बात को मना कर सकते हैं, उसके रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। He wrote another letter with much annoyance and disturbance on the public writing table and posted it in the mailbox. As soon the letter fell in the mailbox, the postmaster went to read it. बहुत ही गुस्से में, बहुत ही परेशान होकर उसने दोबारा चिट्ठी लिखी पब्लिक राइटिंग टेबल पर और उसने मेल कर दिया उसको। पोस्टमास्टर ने जैसे ही चिट्ठी मेल बॉक्स के अंदर गिरी, वो उसको लेने चले गए और उसको पढ़ना स्टार्ट करा। The letter Lencho mentions that he only received 70 pesos out of 100 pesos. He requested for the remaining amount and he urged God to not send it via post. उसने उसमें लिखा हुआ था कि उसमें 100 की जगह सिर्फ 70 पैसोस थे और उसको बाकी 30 पैसोस की ज़रूरत है और उसे वो भेजें, पर प्लीज़ उसे पोस्ट के थ्रू ना भेजे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्या है, ठगों का समूह है जिसने उसके पैसे चुरा लिए। आयरनी ऑफ द सिचुएशन वेरी मच, यस। हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज चैप्टर नहीं है ये, कहानी है, इसलिए। और कहानी को सुनते सुनते जब आप समझते हो तो इसके कीवर्ड्स निकालने की कोशिश करें। किसी भी कहानी को याद रखने का सबसे आसान तरीका है कीवर्ड्स, कि उसकी शुरुआत कैसे हुई, बीच में क्या हुआ और उसके बाद आगे क्या क्या होता गया, डिटेल्स क्या थी और फाइनली वो ख़त्म किस बात पर हुआ। क्या वो ख़त्म हुआ भी, ऐसा भी एक सवाल होता है। हालांकि कीवर्ड्स जब आपको मिल जाए तो आप उसको लिख ले कहीं पर और उसके बाद उसको डिटेल करना स्टार्ट करें, ऑटोमेटिक आपको पूरी कहानी याद आ जाएगी। ठीक वैसे ही कीवर्ड्स का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था जवान, शायद आपने देखी होगी। अब जवान नाम जैसे ही मैंने लिया, आपको एक पर्टिकुलर सीन याद आया होगा, ये है वो कीवर्ड। इस सीन को देखते 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 अब आप पूरी मूवी याद कर सकते हो। पीछे क्या हुआ था, आगे क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ तक कि आप ये भी याद कर सकते हो कि आप कहाँ बैठे थे, वक्त कौन सा था, दिन का था, रात का था, खाना खाया था, क्या खाया था। ये सारी चीज़ें आप याद कर सकते हो सिर्फ एक छोटे से हिस्से से। ठीक वैसे ही कहानियों में भी होता है। चैप्टर्स समझो या कहानियाँ समझो, जैसा आपको ठीक लगे, पर कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे पूरा का पूरा उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझने में और याद रखने में, ताकि दोबारा आपको कभी कोई परेशानी ना हो उसको याद रखने में और उसका आंसर्स लिखने में। ठीक है। द हाउस, मेक श्योर इस बात का कि राइटर ने ये चीज़ बहुत ध्यान से मेंशन किया है। द हाउस, उसने साफ साफ लिखा हुआ है, वेरी डेफिनेट। द हाउस, एक ही घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ये जो घर है पूरी वादी में सिर्फ एक ही है। वो कहाँ पर है, एक छोटे से हिल के ऊपर, क्रेस्ट, ऊपरी सतह पर। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers always promised a good harvest. इस हाइट से कोई भी आराम से नदी देख सकता है और वो देख सकता है एक खेत कॉर्न का जिसके ऊपर फूल लगे हुए हैं। और ये किस बात का संदेश दे रहे हैं कि ये एक अच्छी फसल है। फूल है भैया, सीधी सी बात है, फूल दिखेगा अच्छा लगेगा, खेतों में स्पेशली फूल दिखेगा तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनफॉल
or at least a shower. उस वक्त उस खेत को या उस जगह को सिर्फ एक बारिश की ज़रूरत थी, या फिर ये कह सकते हो कि हल्की सी बारिश की ज़रूरत थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately. Now, this part will help you understand. That's the keyword. Lencho, field, intimately. सुबह से लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत करीब से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast. नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ साउथ नहीं, साउथ ईस्ट नहीं, साउथ वेस्ट नहीं, नहीं याद आ रहा है तो टुवर्ड्स द स्काई लिख दो बस, मेंशन मत करो. गलत लिखने से बेहतर है ना लिखें. सुबह से लेंचो, जो अपने खेत को बहुत ही करीब से जानता था, उसने कुछ नहीं किया सिवाय आसमान की तरफ देखने के. किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट की तरफ. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन. अपनी मिसेस के बारे में बता रहा है, जो कि उसके पास में ही कहीं बैठी हैं, सफर तैयार कर रही हैं. अब हमें बारिश मिलने वाली है कुछ अच्छे से. प्रेडिक्शन कर रहा है वो, ये उम्मीद नहीं कर रहा है कि काश हो जाए. वो कह रहा है कि अब हमें कुछ बारिश मिलने वाली है जो कि हमारे खेत को और ज़्यादा बेहतर बना देंगे. द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग. उसकी बीवी जो खाना बना रही थी, दिन का आखिरी भोजन सपर बना रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, वो कहती है हाँ अगर भगवान ने चाहा तो. नाउ दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंचो एंड हिज वाइफ. लेंचो न्यू, हिज वाइफ बिलीव्स. लेंचो जानता था कि बारिश होगी, उसकी बीवी यकीन करती थी, उम्मीद करती थी कि अगर भगवान ने चाहा तो हो जाएगी. The older boys were working in the field. उसके जो बड़े बेटे थे, बच्चे थे, वो खेतों में काम कर रहे थे. While the smaller ones were playing near the house. और छोटे बच्चे जो थे वो घर के पास में ही खेल रहे थे. Until the woman called to them all, come for dinner. तब तक जब तक कि उसकी माँ ने उनको बुला नहीं लिया, उनकी माँ ने उनको आवाज़ नहीं दिया, आओ खाना खाते हैं, डिनर का टाइम हो चुका है. खाना खाने के दौरान जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. बारिश गिरने लगी जैसा कि लेंचो ने बिल्कुल प्रेडिक्ट किया था. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. और किसी वजह से नहीं, सिर्फ उस बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए लेंचो बाहर चला जाता है. नॉर्थ ईस्ट साइड से उसको जो बड़े बड़े बादल दिखाई देते हैं जहाँ से बारिश हो रही होती है, वो उन बारिश को महसूस करने के लिए बाहर आ जाता है, अपने शरीर पर महसूस करता है. ठीक वैसे ही जैसे कि उसके जो खेत में फसल लगी हुई है वो उस बारिश को महसूस कर रहे होंगे. वो कहता है कि ये जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट्स हैं, और ये जो छोटे छोटे हैं बूंदे वो 5 सेंट्स हैं. ये सिर्फ पानी की बूंदे नहीं हैं, ये पैसे हैं, सिक्के हैं आसमान से गिरने वाले. क्यों? क्योंकि ये फसलों पर गिरेंगे और उसके बाद फसल और बेहतर हो जाएगी, और उसके बाद हम उस फसल को काटने के बाद जब बेचेंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा हमको. Of course, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, बड़ा खुश सा था वो अपने खेत को देखता है जो कि बारिश से ढक चुका है पूरी तरह से वो. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगैन टू फॉल. लेकिन तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगती है और बारिश की जगह पर धीरे धीरे ओले गिरना स्टार्ट होते हैं. यहाँ से लेंचो के नेचर को लेकर जो प्रेडिक्शंस थे वो अब धीरे धीरे बदलते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं. फिर भी वो दोबारा प्रेडिक्ट करता है, उम्मीद भी करता है. अब वो इस बार प्रेडिक्ट नहीं करता, उम्मीद करता है कि काश ये बंद हो जाए. These truly did resemble new silver coins. जैसा कि लेंचो कहते हैं कि नया ये बारिश की बूंदी नहीं है, सिक्के हैं.
ओलो को देखकर बिल्कुल वैसे ही लग रहा था कि जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, ये वाकई में वैसे ही सिक्के हैं। ये उनको देखकर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे सिक्के हैं, चांदी के सिक्के। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves टू द रेन ran out to collect the frozen pearls। जो बच्चे बाहर बारिश की बूंदों में एंजॉय कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, महसूस कर रहे थे उन बारिश की बूंदों को, जो खेल रहे थे, भागते हैं किस लिए? ओलो को लेने के लिए, फ्रोजन पर्ल्स, जमे हुए पर्ल्स, मोतियों को उठाने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब बहुत ज़्यादा बेकार होता जा रहा है ये। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगर ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ तो उसके इतने समय की मेहनत, इतने टाइम की मेहनत सब बर्बाद हो जाएगी। It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. वो नहीं रुका, ओले बरसते रहे और तकरीबन 1 घंटे तक उसके घर पर, उसके गार्डन पर, हिल साइड, कॉर्नफील्ड, पूरी वादियों में ओले बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वाई वॉज द फील्ड और द स्नो हेलस्टोन रिकॉर्डेड एज सॉल्ट? नमक गलाता है, बेकार कर देता है चीज़ें को, इसीलिए खराब कर देता है। सब्जी को खराब नहीं करता, हालांकि वो अगर आप किसी चीज़ को डिकम्पोज करना चाहते हो तो नमक बहुत जल्दी काम करता है, उस चीज़ को गलाने का काम करता है ना। ठीक वैसे ही उसका पूरा खेत सफ़ेद हो चुका था, ठीक वैसे ही जैसे उसके ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक गिरा दिया हो, नमक से कवर हो चुका हो। नॉट अ लीव रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं बचा हुआ था। तूफान इतना बेकार था, इतना ज़ोरदार था, ओले इतने ज़ोर से गिरे कि एक भी पत्ता नहीं बचा था वहाँ पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, उन पौधों से फूल भी जा चुके थे। फूल अच्छा था ना खेतों के लिए, पर अब नहीं रहा, क्योंकि फूल ही नहीं रहे, खेत ही नहीं रहा। लेंचो's soul was filled with sadness। लेंचो का दिल दुख से भर चुका था। क्यों भर चुका था? क्योंकि अब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, कुछ भी नहीं बचा हुआ था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons। जब तूफान गुजर चुका था, थम चुका था, जा चुका था, उसके बाद वो अपने खेत के बीच में अपने बच्चों के साथ जाता है और वो कहता है, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn। ये बहुत दुख वाली फीलिंग है लेंचो के लिए। कहता है कि टिड्डियों का अगर एक समूह आ जाता और पूरे के पूरे खेत को नष्ट करता ना, तो भी शायद हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाता और हम उससे अपना गुजर बसर कर लेते, लेकिन तूफान ने कुछ नहीं छोड़ा, सब खत्म हो गया। इस साल हम भूखे मरेंगे, हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो रात बहुत ही दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। नाउ व्हाई डिड ही से दैट देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस? उसने ऐसा क्यों कहा? उसने ये कहा कि हमारे जितना भी काम था, जितनी भी मेहनत थी, वो सब बेकार हो गई, कोई मतलब की नहीं रही। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। दुख इतना ज़्यादा था कि उसकी जो श्रद्धा भगवान के ऊपर थी वो अभी दब चुकी है, उसे याद नहीं आ रहा है, उसे याद दिलाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि आपके अंदर इतनी पावर है प्रभु कि एक छलांग में आप समुद्र पार कर सकते हो। उससे पहले याद नहीं आया था ना? आपको भी याद नहीं आ रहा है। अचानक से जब आप आंसर लिखते हो, क्वेश्चन आंसर करते हो, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, कोई याद दिला दे तो याद आ जाता है। इसीलिए कीवर्ड्स का सहारा लो, कोई ऐसे कीवर्ड बना लो, ठीक है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, पूरे साल हम भूखे रहने वाले हैं। ये अपने परिवार से कहता है, साथ में अपनी बीवी से भी। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope। लेकिन उन सब दिलों के अंदर जो उस वादी में अकेले से रहते थे, उन सब के दिलों में एक उम्मीद थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से जरूर मदद मिल सकती है। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger। बुरा मत मानो, दुखी मत हो। हालांकि ऐसा लग सकता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger। ऐसा लोग कहते हैं ना, कोई भूखे नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope।
पूरी रात लेंचो सिर्फ और सिर्फ अपनी उस एक उम्मीद के बारे में सोच रहा है। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience, ज़मीर। इस कौन को अगर आप गायब कर दो तो ये बचेगा साइंस। साइंस का मतलब जानना, किसी चीज़ को जब आप जानते हो। विज्ञान, ज्ञान, विघटित ज्ञान। कौन, कौन का मतलब होता है साथ में, साथ में जानना। आपका ज़मीर हर उस चीज़ को जानता है जो आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, बुरा कर रहे हो, सब चीज़, एवरी सिंगल थिंग, इसलिए उसको कॉन्शियंस कहते हैं। ठीक है। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे उसको किसी ने इंस्ट्रक्ट किया हो कि हाँ, भगवान जो हर चीज़ जानता है, वो इतना भी जानता है कि किसी के इंसान के मन के अंदर, ज़मीर के अंदर कौन सी बात छुपी हुई है वो भी भगवान जान सकता है। उससे उसको मदद की पूरी उम्मीद थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। नाउ क्वेश्चन, व्हाई was it mentioned that Lencho was an ox of a man? How is it explained in the field? इंसानों में बैल की तरह है वो। इंसान पढ़ा लिखा होता है, बैल पढ़ा लिखा नहीं होता। बैल मेहनती बहुत ज़्यादा होता है, इंसान कह सकते हैं कि ज़्यादा मेहनती होता भी है, नहीं भी होता, सारे एक जैसे नहीं होते, है ना। यहाँ पर दोनों की खूबियाँ हैं लेंचो के अंदर। लेंचो मेहनती भी है और उससे पढ़ा लिखा भी है, वो पढ़ लिख भी सकता है, उसको थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी आता है, इसीलिए इस चीज़ का मेंशन वहाँ पर था। वो इंसान है लेकिन मेहनत करता है बैल की तरह खेत में। वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो मेहनत करता है खेत में जानवरों की तरह, लेकिन फिर भी वो जानता है कैसे लिखना है। द फॉलोइंग संडे एट ट्री ब्रेक ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। सुबह होते से ही वो एक चिट्ठी लिखना स्टार्ट करता है जो कि बाद में वो खुद ही टाउन तक लेकर जाएगा। वहाँ से टाउन कितनी दूरी पर है ये चीज़ बिल्कुल मेंशन नहीं है, बट दूर है इतना हमें समझ में आता है, और खुद ही उसे मेल बॉक्स में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर टू गॉड से बिल्कुल भी कम नहीं था। गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा था उसमें, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपना खेत फिर से लगाना है, मुझे अपनी खेती बाड़ी फिर से शुरू करनी है, और जब तक कि फसल ना आ जाए तब तक मुझे अपने परिवार को ज़िंदा रखना है, क्योंकि ओलो के उस तूफान ने सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतनी मेहनत हमारी जो हुई वो सब बेकार हो गई। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, still troubled, went to town. उसने लेटर के ऊपर क्या लिखा? To God, एनवलप पर, और उस चिट्ठी को अंदर रखा। अभी भी परेशान है वो। किस बात से परेशान है वो? कई सारी चीज़ों से परेशान है वो। इस बात से बिल्कुल परेशान नहीं है कि क्या चिट्ठी भगवान तक पहुंचेगी, क्या भगवान उसकी मदद करेगा, इस बात से तो बिल्कुल परेशान नहीं। वो इस बात से परेशान है कि जब तक चिट्ठी का जवाब नहीं आएगा तब तक उसके परिवार वाले और वो क्या करने वाला है। बड़ा मुश्किल है ना, एक हफ्ता बिना खाए पिए गुजारना। At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वो लेटर के ऊपर एक स्टैंप लगाता है और उसको मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक एम्प्लॉय जो वहाँ पर पोस्टमैन की तरह काम करता था और बाकी सारे काम भी करता था, वो अपने बॉस के पास बहुत तेज़ी से हंसते हुए जाता है और वो चिट्ठी दिखाता है जिस पर उसने लिखा होता है टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में उसने कभी भी इस तरह का कोई एड्रेस नहीं देखा था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. वो जो पोस्टमास्टर था थोड़ा सा मोटा था पर बहुत ही अच्छा इंसान, दोस्ताना इंसान, उसमें दोस्ती का भाव जो ज़्यादा था, फ्रेंडली पर्सन, वो भी हंस देता है। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." Nice. उतनी ही जल्दी, जितनी जल्दी वो हंसता है उतनी जल्दी सीरियस भी हो जाता है, और उसके बाद उस लेटर को टेबल पर ऐसे टैप करते हुए कहता है, कितनी श्रद्धा है, काश मेरे अंदर ऐसी कोई श्रद्धा होती, इतनी श्रद्धा मेरे अंदर होती। एक संवाद ही शुरू कर दिया भगवान के साथ, काश मैं ऐसा कर पाता।
So in order not to shake writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. और राइटर का फेथ, श्रद्धा भगवान में ना टूटे, इसलिए वो एक नए आइडिया के साथ बाहर आता है. आंसर द लेटर. भगवान का जो लेटर उसने भेजा है उसका जवाब दे वो. But when he opened it, it was evident that to answer it needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसको ये चीज़ साफ पता चल जाती है कि चिट्ठी का जवाब देने के लिए अच्छा मन, कागज और कलम ये काफ़ी नहीं है. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. लेकिन वो अपने निर्णय पर टिका हुआ था. उसने निश्चित कर लिया था कि इसका फेथ नहीं टूटने देना है, जवाब देना है तो देना है, अब चाहे उसमें पैसे डालने पड़े तो वो ही सही. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. करना पड़ा, obliged है ना. उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी, अपने एम्प्लॉयज से. He asked for money from his employees. अपने साथ में काम करने वाले एम्प्लॉयज से उसने पैसे मांगे. उसने भी अपने सैलरी का एक हिस्सा दिया और कई सारे दोस्तों ने उसके इस एक्ट ऑफ चैरिटी में सपोर्ट करने के लिए वो ऑब्लाइज्ड हुए, वो कर्तव्य विमूढ़ हो गए, कहीं ना कहीं कर्तव्यनिष्ठ हो गए. उनको करना पड़ा एक तरह से. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. उसके लिए 100 पैसों इकट्ठा करना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए उसने उस किसान को आधे से ज़्यादा पैसोस भेजे. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature. God. उसने क्या किया, वो पैसे एक एनवलप में रखे जिसमें लेंचो का एड्रेस लिखा हुआ था और उसके अंदर एक छोटा सा खत भी लिखा हुआ था जिसमें और कुछ नहीं लिखा था सिवाय एक शब्द के, जो कि एक सिग्नेचर की तरह काम कर रहा था. उसमें लिखा हुआ था गॉड. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो थोड़ा सा पहले आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ही था जिसने सबसे पहले उसकी चिट्ठी उठाई थी. वही पोस्टमैन जाता है, उसको वो खत देकर आता है, और जो पोस्टमास्टर था जिसके मन में ये फीलिंग थी कि उसने एक बहुत अच्छा नेकी का काम किया हुआ है, वो अपने ऑफिस से देख रहा होता है. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस. लेंचो के चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट का कोई भी निशान नहीं था. स्लाइटेस्ट निशान ऑफ सरप्राइज का भी, ना ही घबराहट, ना ही हैरानी, कुछ भी नहीं. इतना गहरा उसका कॉन्फिडेंस था कि चिट्ठी का रिप्लाई आएगा ही, उसके लिए एक चिट्ठी आएगी ही, उसकी मदद होगी ही. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन उसे बहुत तेज गुस्सा आया जब उसने पैसे गिनना स्टार्ट किया. गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड. भगवान मिस्टेक नहीं कर सकता गिनने में, ना ही भगवान मना कर सकता है जो भी लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है, जितना भी रिक्वेस्ट किया है. इमीडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो एंड आस्क्ड फॉर अ पेपर एंड इंक. तुरंत वो एक खिड़की पर जाता है, पोस्ट ऑफिस में ही अभी भी वो, तो वो खिड़की पर जाता है और वहां से सीधा एक पेपर और इंक मांगता है गुस्से में ही. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. दिस इज द पार्ट, रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो. आपकी बोहें चढ़ जाती हैं, आपकी त्योरियां ऐसे हो जाती है बिल्कुल, जब आपको बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है, जब आपको पता होता है कि नहीं ये आपसे बहुत मुश्किल से हो रहा होता है. आसान वाला काम तो आपके चेहरे पर वैसे भी समझ में आ जाता है कि बहुत आसानी से हो रहा है. आपको मैं बोलूँगा कि अपना नाम लिखो, लिख लोगे आप. मैं आपसे कहूँगा कि अपना नाम पत्थर पे लिखो, पेन से लिख कर बताओ, तो ऐसे ऐसे ना जो आपकी त्योरियाँ होती है ना, बहुत मुश्किल होता है वो जो काम, उसमें जैसे त्योरियाँ चढ़ती है, उसको लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि उसको नहीं पता था ज़्यादा कैसे लिखते हैं. और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी, कॉस्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जितनी मेहनत उसको करनी पड़ रही थी, उसकी वजह से जो उसको परेशानी हो रही थी, उसकी वजह से उसकी बाहें ऐसे त्योरियां चढ़ चुकी थी बिल्कुल. वो लिखना स्टार्ट करता है और उसके बाद व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड अफिक्स्ड इट टू द एनवेलप विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट. उसके बाद जब वो लिखना ख़त्म कर देता है, वो खिड़की पर वापस जाता है, एक स्टैम्प खरीदता है और उसके बाद
उसे लिख करके उस एनवलप के ऊपर मुक्का मार के उसको चिपकाता है, क्योंकि वैसे भी गुस्से में था वो, बहुत भयंकर गुस्से में। उसको वो चीज़ नहीं मिली जितना उसने पूछा था। उसके अलावा उसको ज़्यादा गुस्सा इस बात का था कि भगवान ने वो चीज़ बिल्कुल नहीं करी थी, किसी और ने किया था। इंसान वैसे भी लालची होता है उसके हिसाब से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट. इट सेड, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो। जैसे ही चिट्ठी मेल बॉक्स में गिरती है, पोस्ट मास्टर जाता है उसे देखने के लिए, खोलने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी पोस्ट मास्टर को थी। शुरुआत उसी ने करी थी भगवान की तरह उसकी मदद करने की, तो उसको अच्छा लग रहा था, कहीं ना कहीं उसको इस बात की खुशी थी कि मैंने किसी की मदद करी है, तो उसको अच्छा लगेगा, शायद उसके लिए थैंकफुल नोट होगा। जब लेंचो को पता चलेगा कि ये सारा काम मैंने किया है तो उसको कितना अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंसान, जैसा कि लेंचो पहले प्रेडिक्ट कर रहा था नेचर के बारे में, वैसे ही ये पोस्ट मास्टर प्रेडिक्ट कर रहा था लेंचो के बारे में। तो उसके बाद क्या हुआ, उसमें वो पढ़ता है, भगवान जितने पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं, मुझे बाकी के पैसे भेजो क्योंकि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस बार मेल से मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सब के सब ठग हैं। आपने जो 100 पैसे भेजे थे ना, उसमें से 30 उन्होंने रख लिए। इम्प्लाइड यही है ना यहाँ पर, इसलिए आप उसको मेल से मत भेजना, आप सीधा मेरे घर पर भेजना। यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है, पर एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में छोड़ जाता है कि ऐसा क्या हुआ, मतलब जिसने किसी की मदद करी वही गुनहगार साबित किया गया, ठहराया गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए कुछ अच्छा किया हो लेकिन आपने उसके बारे में जिक्र तक ना किया हो और बाद में उसका आरोप आपके ऊपर लगा हो कि ये आपने किया है और आपकी वजह से ये बुरा हुआ है? आई होप ऐसा कभी हुआ ना हो आपके साथ, पर अगर कभी हुआ है तो शायद आप लेंचो वाली फीलिंग समझ सकते हो और पोस्टमास्टर वाली फीलिंग भी समझ सकते हो। देखो, अंधेरे में रहना और अंधेरे में रखना, दोनों में बहुत अंतर है। तो अपने आप को अंधेरे में मत रखो। अगर आप अंधेरे में हो तो लाइट ऑन करो, कहानी समझो, कीवर्ड्स लिखो, पर अपने आप को अंधेरे में रखना वो आपकी इच्छा है। अंधेरे में रहना इज ए मजबूरी पार्ट, अंधेरे में रखना वो आपकी इच्छा है। डोंट डू दैट, ठीक है। सो इस पूरी स्टोरी के अंदर हम स्टार्ट कर सकते हैं कीवर्ड्स के थ्रू, हम स्टार्ट कर सकते हैं एक पूरी पूरी कहानी एक आइडिया के थ्रू कि भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा कि उसके ऊपर जो मुसीबत आई उस मुसीबत का हल उसने भगवान में ढूंढा और भगवान ने उस मुसीबत से जो सोल्यूशन निकल सकता है वो किसी इंसान के थ्रू उसके तक पहुंच गई। इस पूरी कहानी के अंदर यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है कि भगवान कहाँ पर है, कहीं नहीं है या नहीं है भी या नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है, पर जिक्र तो हुआ है। आपके हिसाब से अगर आप चिट्ठी लिखोगे भगवान को, जितनी भी परेशानी आपकी लाइफ में है, तो क्या वो भगवान तक पहुंचेगी? ट्राई करके देखो, आज ही एक चिट्ठी लिखो और उसमें एनवलप के ऊपर लिखना टू गॉड। मुझे नहीं पता क्या लिखने वाले हो आप, कुछ भी लिख सकते हो जो भी आपके मन में है। टू गॉड लिखो, अपने सबसे नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाओ या मेल बॉक्स पे जाओ, पोस्ट बॉक्स में डाल दो। एड्रेस आपका डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो, वरना आपका भी पता नहीं चलेगा कि रिप्लाई क्या था। चिट्ठी के अंदर जरूर आप अपना एड्रेस डाल सकते हो, उससे पता चल जाएगा कि किसी ने आपकी चिट्ठी पढ़ी है या नहीं। एनवलप के ऊपर मत लिखना। अगर आप चाहते हो कि आपको ये पता चले कि आपकी चिट्ठी किसी ने पढ़ी है तो चिट्ठी के अंदर एड्रेस डाल देना, क्योंकि उस एड्रेस पर अगर आपको रिप्लाई आ जाता है इसका मतलब किसी ने आपकी चिट्ठी पढ़ी है। ट्राई करके देखो, हो सकता है शायद पोस्ट मास्टर जैसे लोग अभी भी हों, ठीक है। ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं जो कि किताब के अंदर ही हैं, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्रेस्ट, टॉप ऑफ द हिल, छोटा हिल, बड़ा हिल, इसको हम हिलक भी बोलते हैं। हिलक छोटे हिल को बोलते हैं, तो आप हिल लिख सकते हो, हिलक लिख सकते हो, डजंट मैटर, ठीक है। इसका ये वाला जो हिस्सा है ये है क्रेस्ट। ड्रेप्ड, कवर्ड विथ क्लोथ, अगर मैं इसको ढक दूं किसी कपड़े से तो वो ड्रेप्ड कहलाएगा। हालांकि अभी उसके ऊपर है, पर मैं ढक दूंगा तो वो ड्रेप्ड कहलाएगा। अब वो ड्रेप्ड किसी भी चीज़ से हो सकता है। आप कागज़ के पन्ने से अपने हाथ को ड्रेप कर सकते हो, ढक दो उसको आप,
स्टोन पेपर सीजर वाला सेम सीन है। लोकस्ट टिड्डों को बोलते हैं, और बहुत सारे लोकस्ट, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो खेत नष्ट करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ऐसा नहीं है। वो अपना पेट भर रहे हैं, बस अनजाने में किसी और का नुकसान करते हुए जा रहे हैं। हो सकता है शायद कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे हो लेकिन अनजाने में किसी और का नुकसान करते हुए आगे बढ़ रहे हो। So, locusts which fly in big swarms, groups and destroy crops. Conscience मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। Conscience and inner sense of right and wrong. अपने अंदर का एक ऐसा सेंस, 5 सेंस के अलावा, आइज, नोज, माउथ, टंग, ईयर, स्किन, टच, फीलिंग वाला, उसके अलावा एक अंदरूनी सेंस, सिक्स सेंस बहुत अलग चीज़ है। इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस बात का सेंस आपका ज़मीर आपको देता है, कॉन्शियस। पेसो, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कई सारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के करेंसीज का नाम है पेसो। तो पैसा मत लिख देना, या पैसे मत लिख देना, PESO। एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, हंसमुख, दोस्ती का भाव जिसमें ज़्यादा हो, दोस्ताना, दोस्त वाला, फ्रेंडली। कंटेनमेंट, सेटिस्फैक्शन, खाना खाने के बाद रात को जब आप सोने जाते हो पेट भरा हुआ सा लगता है ना, सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती है ना, वो अगर आपने महसूस नहीं करी हो तो 2-3 दिन भूखे रहो, उसके बाद खाना खा के देखना, ये महसूस कर लोगे आप कंटेनमेंट। एक कंटेनमेंट तब भी होता है जब आप कोई एग्जाम देते हो और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना, सेटिस्फैक्शन। चाहते हो अच्छा रिजल्ट आए तो क्या करना चाहिए? जल्दबाजी में काम नहीं करना, जल्दबाजी में काम नहीं करना, ना गाड़ी चलानी ना कलम चलाना, आराम से सोच समझ कर ध्यान से लिखो, जितना भी लिख रहे हो ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। आपके घर वाले भी आपको बोलते होंगे बेटा जहाँ जा रहे हो ध्यान से जाओ, क्योंकि ध्यान होगा तो सही से काम होगा, ध्यान नहीं होगा तो जो काम आप अच्छे से कर सकते हो वो भी नहीं होगा। 2 और 2 क्या होते हैं? कुछ बोलेंगे 4, कुछ बोलेंगे 22, डिपेंड करता है। ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा 2 और 2 क्या होते हैं। So this was all about Lencho, faith, God, postmaster, his faith, turned, gave, helped, problems, solution. What kind of problem do you have? आपके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं? आप अपने आप को लेंचो की जगह पर रखकर देखो और उसका सोल्यूशन निकालने के लिए किसी पर उम्मीद के साथ कोशिश करके देखो, शायद आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इस पार्ट में या इस पार्ट में आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, कमेंट बॉक्स में बताओ। कमेंट में बॉक्स में बता सकते हो, लाइक कर सकते हो, और कोई समस्या ना हो भी तो भी आप इसको शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम बात करेंगे आग और बर्फ के बारे में, फायर एंड आइस। सी यू, टेक केयर, एंजॉय।